अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुजात खान यारी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा जिसकी मुस्लिम लीग नून में अहम पोजीशन है, उसने ये खुद बात इतराफ़ कर लिया है, तस्लीम कर लिया है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त इलेक्शन से भाग रही है और इसकी इलेक्शन से भागने की वजह से मुस्लिम लीग नून को भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को और पाकिस्तान के सियासियों को उठाना पड़ेगा जिस तरीके से ये इलेक्शन से मुसलसल भाग रहे हैं। सबसे पहले आप ये गुफ्तगू सुने कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने किस तरीके से महर बुखारी के लाइव शो में ये बात जो है तस्लीम कर ली है कि पीडीएम की जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं और इमरान खान से क्यों खौफजदा हैं। सबसे पहले आप ये गुफ्तगू सुने। कर दिया तो इल्जाम तो फिर उनका सही साबित हो गया। हाँ, बहरहाल पाकिस्तान में ये बड़ी मुझे बहुत दुख के साथ ये बात करनी पड़ी है कि ये इल्जाम सियासी जमातों का भी जरूर जाएगा। जब आने वाले वक्तों में ये डिस्कशन होगी कि सियासी जमातों को इलेक्शन की डेट के ऊपर खड़ा रहना चाहिए था सबको कि इलेक्शन 90 डेज के अंदर होने चाहिए। अगर इलेक्शन का ये रास्ता सियासी जमातें खुद बनाकर उनको देंगी, कल फिर ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी और अदारे के ऊपर ये इल्जाम नहीं जाएगा। वो ये नहीं जाएगा कि उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, बल्कि अगर अभी इलेक्शन डिले हुए ये सबसे ज्यादा इल्जाम सियासी जमातों पे जाएगा कि उन्होंने एक ऐसे वक्त में ये रिपोर्ट नोटिफाई की है, उससे लगता था कि इलेक्शन डिले होंगे। मुझे आज भी यकीन है कि अल्लाह करे कि डिलिमिटेशन का मामला जल्दी जल्दी हो जाए और इलेक्शन अपने टाइम पे हो जाए। यहाँ एक दफा जब चीजें डिले होती है तो फिर किसी के काबू में नहीं रहती हैं और हमें किसी को भी ये काम नहीं करना चाहिए। आईन पाकिस्तान ने जो कुछ लिखा हुआ है उसके मुताबिक अगर हम सारे चलें, जमातें भी चलें, अदारे भी चलें, फिर ही पाकिस्तान की कोई मंजिल सामने नजर आती है। वरना आज इतनी अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान के अंदर कि हर आदमी पूछता है क्या इलेक्शन होंगे, क्या इलेक्शन अगले साल होंगे, क्या इलेक्शन होने वाले हैं, क्या इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए। ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। कोई कहता है सदर साहब डेट देगा, कोई कहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेट देगा, कोई कहता है ये मैटर अब फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। बहरहाल हमें सबक सीख लेना चाहिए था, सीखना चाहिए ताकि जिस अदारे का जो काम है वो आइन के मुताबिक। यानी अब्बासी साहब, आज आप ये इतराफ कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में आप ये इतराफ कर रहे हैं बेचैनी, अनसर्टेनिटी, बेयकीनी जो है इसकी बुनियाद आप सब ने पीडीएम में डाली है। और बल्कि मैं कहूंगी कि इसकी सबसे पहली सरे फहरिस्त जो है इस जिम्मेदारी को कबूल करने में वो आपकी जमात होनी चाहिए, जिसके वजीर आजम ने ये एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है और हमें सेंसस को नोटिफाई करना है। तो ये आप जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये जिस वक्त ये मीटिंग हो रही थी सीसीआई की, उस वक्त सब पाकिस्तान के लोगों को पता था कि अगर ये रिपोर्ट नोटिफाई हो गई तो इलेक्शन हर सूरत में डीप जो है वो डिले हुए होंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की एक और प्रोविजन पार्टी को नहीं पता था इन्वोक हो जाती है जिसमें कहा गया है कि अगर सेंसस की रिपोर्ट नोटिफाई होगी तो फिर डीलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू होगा। और उससे पहले हम सब ने ये पोजीशन ले ली थी, हम सबको ये पता था। अगर ये सबकी जिम्मेदारी है, सारी जो जमात पीडीएम की हुकूमत थी, ये जिम्मेदारी बहरहाल हमने हमारे ऊपर इस हद तक तो जरूर आती है कि ये रिपोर्ट नोटिफाई हुई है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको किस तरह लेता है, वो इलेक्शन 90 डेज में तो वो कह चुके हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल है वो जो आइन की प्रोविजन थी 90 डेज वाली वो तो वैसे ही कंप्रोमाइज हो गई है। अब आगे क्या होने वाला था, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी हम सब की है। मगर मुझे बासी साहब एक बात बताइएगा, मरियम औरंगजेब साहबा ने ट्वीट किया नया आईनी बहरान पैदा करने पर तुले हैं, सदर के हवाले से बात करिए, जिसका उन्हें कोई इख्तियार नहीं है, ना ही सियासी और इखलाकी जवाज हासिल है। सर मैं ये समझने से कासिर हूँ, प्रेसिडेंट ने तारीख देनी है, इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है, ये भान तो सिस्टम का है ना। आप लोगों को क्या बनी कि आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ठक करके कर दीजिए। जो बिलावल साहब कह रहे हैं आपने तो मोहरे तस्दीक सब कर दी है उनके इल्जाम के ऊपर, यानी कि आपको इतनी चुभन हुई कि ठक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पहली सियासी जमात मुस्लिम लीग नून जिसने अभी हमें पानी का ग्लास नहीं पीने दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो ये अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारने की क्या मसला है? ये भान सिस्टम का है, सिस्टम को पूरा करने दे। देखिए ये कंट्रोवर्सी बड़े अरसे से शुरू हो गई थी जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व हुई। असेंबली डिसॉल्व हुई थी, गलत है, ठीक है, अभी वो वक्त नहीं है, आपसे बात बड़ा वक्त गुजर चुका है। इस पीरियड जितना आपने मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा की जो गुफ्तगू सुनी है और वो खुद ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि किस तरीके से मुस्लिम लीग नून मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। पीडीएम की सारी जमातें जो इस वक्त इलेक्शन से भाग रही हैं और ताकतवर लोगों के साथ मिलकर इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही हैं, खौफजदा है इलेक्शन से, वो कितना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। पाकिस्तान में आईनी बहरान आने वाला है और सबसे बढ़कर जब अब सदर आरिफ अलवी इलेक्शन की डेट देंगे और इसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन ने ये बात ना मानी, इलेक्शन ना कराए, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बहरान पैदा हो जाएगा। पाकिस्तान की जो अदालती निज़ाम है वो तो पहले भी आप जानते हैं, इसको इलेक्शन की जो फिर डेट होगी, ये इलेक्शन के डेट अदालतों में जाएगी और फिर ये टाइम आहिस्ता आहिस्ता इतना ज़्यादा गुजर जाएगा कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को नुकसान उठाना पड़ेगा।
یہ گفتگو آپ نے سنی ہے. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ میں ضرور دیں. ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.